अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं इजाज़ बेबाक आज फिर आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा होने जा रहा है वो हमारे देश हित के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस मुद्दे पर चर्चा होना काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से हिंसा, अराजकता, धार्मिक कट्टरता बढ़ने के कारण भारत की एकता, सफलता और विकास को जिस तरह से विनाश किया जा रहा है, भारत की भाईचारा को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को जिस तरह से बांटने की साजिश की जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा पूरे भारत के लिए घातक साबित होगी। आज पूरे भारत में जिस तरह से धर्म का धंधा करने वाले राजनेता, धर्म का झूठा झोला लेकर लोगों को बांटने वाले राजनेता जिस तरह से हमारे भारत में आग लगाने का काम कर रही है, उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि होगा या लॉस होगा या सबसे ज़्यादा घाटा होगा तो हम सामान्य नागरिकों को होगा, क्योंकि हिंसा में सामान्य नागरिक की जान जाती है और उन पर ही मुकदमे चलते हैं और उनको ही जेल में डाला जाता है। ना कि नेता का बेटा आता है हिंसा में और वो धर्म की रक्षा करता है या किसी भी मजहब की रक्षा करता हो। तो ये राजनेता का जो बेटा होता है ना, वो लोग आपको बता दें, कोई इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर जैसे बड़े बड़े शिक्षा संस्थाओं में एजुकेशन प्राप्त करते हैं और अच्छी जिंदगियां गुजारते हैं। हम और आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मसले को लेकर आपस में इस तरह से ना इत्तेफाकी कर लेते हैं, आपस में इस तरह से नफरत कर लेते हैं, जिसके कारण पूरा फ़ायदा राजनेता को मिलता है। तो आज हमारा जो लाइव आने का जो उद्देश्य था, इस तरह से धर्म का धंधा लगातार बढ़ते जा रहा है और धर्म के धंधे के कारण भारत की एकता, सफलता और विकास को काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रही है। देखिए, कोई भी हिंसा होता है तो उसमें राजनीति पार्टियों का मिली भगत जरूर होती है और इसी मिली भगत के कारण राजनीति पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ का सामना करना पड़ता है, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी बेगुनाह का जान ले सकती है और दिलवा सकती है। तो हमें और आपको सतर्क रहना है इससे, राजनीतिक पार्टियों से, ऐसे नेताओं से जो हमें और आपको धर्म का झूठा झोला पहनाकर हमें और आपको उस्काने का जो काम करता है, वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है। तो हम तमाम भारत के सभी नागरिकों, सभी मजहब के लोगों से, नागरिकों से अपील करने आया हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर किसी भी तरह का हिंसा ना करे। राजनीतिक पार्टियों का काम होता है हिंसा लगाना और उसका फ़ायदा उसी को मिलता है, उसका फ़ायदा उसके बच्चे को मिलता है। उसके बच्चे एसी वाले रूम में रहते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती है और हम और आप जैसे लोग जो हिंसा के शिकार होते हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी जेलों में और यूं ही बर्बाद हो जाती है। हमारा जो सोचने की क्षमता रहती है, हमारा जो ड्रीम होता है, उस ड्रीम से हमें वंचित कर दिया जाता है, उस ड्रीम से हमें हटा दिया जाता है। तो हमें और आपको सतर्क होना है, किसी भी धार्मिक कट्टरता के बातों को न सुनना है, ना मानना है, ना उनके बातों को फॉलो करना है। हमें और आपको भारत की बुनियाद रखनी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक नए भारत की विकास की ऐसी उम्मीद की किरण रखना है, जिससे आने वाली नस्लों को फ़ख्र हो कि हमारे जो पूर्वज जो बीते हैं हमारे लिए कुछ करके गए हैं। तो हमें और आपको आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि सभी हम लोग ज़मीनी स्तर पर मोहब्बत के साथ हैं, मगर जिस तरह से कुछ राजनीति नेता लाभ लेने के कारण भाई भाई को लड़वा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को लॉस हो रहा है तो पूरे भारत को लॉस हो रहा है। वो दो भाइयों को तो लड़वा रहा है, दो मजहब के अलग अलग भाइयों को लड़वा रहा है, मगर अगर उससे किसी को अगर सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो हमारे भारत को लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है।
और यहाँ पे सभी धर्म के लोग को समानता का अधिकार है, सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने का अधिकार है, सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये जो कुछ सामाजिक अराजकता है, असामाजिक तत्व है और दुष्ट व्यक्ति है, दानव व्यक्ति है, वो हमारी एकता को, हमारी मोहब्बत को, हमारी भाईचारों को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि किसी तरह से इसके एकता को तोड़ देंगे तो वो उसकी तरक्की सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें और आपको ऐसे राजनेताओं के चक्कर में नहीं आना है। हमें और आपको समानता के साथ ज़िंदगी गुजारना है, भाईचारा के साथ ज़िंदगी गुजारना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों की किताबों का, अवतारों का, पैगंबरों का, सभी का हमें और आपको सम्मान देना है। किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर किसी तरह का ऐसा पोस्ट ना डाले, ऐसा सोशल मीडिया पर क्रोधित विचार ना लिखे, ऐसे वीडियो ना डाले जिससे किसी धर्म के लोगों को तकलीफ हो और उससे विवाद उत्पन्न हो। तो हमें और आपका कर्तव्य है, अगर आपके समाज में इस तरह के लोग रहते हैं तो उनको समझाइए कि अगर हम लोग बट जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान बट जाएगा, हमारा हिंदुस्तान बट जाएगा तो हमारा विकास बट जाएगा, हमारा विकास बट जाएगा तो हम एक मानसिक रूप से गुलाम बन जाएंगे। तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि भारत के आने वाली नस्लों को बेहतर व्यवस्था देना है, उसे बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान करके जाना है। हमारे भारत की संस्कृति, तहजीब, भाईचारा, एकता, सफलता को इस तरह से कायम रखना है कि आने वाली नस्ल हमारी एकता पर फख्र करे, जिस तरह से हम लोग अपनी एकता पर फख्र करते हैं। हमारे जो पूर्वज जिस तरह से भाईचारा निभा कर गए हैं, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार कर गए हैं, हमें भी उसी तरह से गुजारना है। हमें किसी भी राजनीति पार्टियों के चक्कर में नहीं आना है। उसका काम है उसकाने का, हमारा काम है खुद को संभालने का और खुद को बुरे रास्ते पर नहीं चलने का। तो हमारा और आपका कर्तव्य होता है, अगर किसी तरह का धार्मिक कहीं पे भी किसी तरह का विवादित मामला हो, वहाँ से आप लोग उस विवादित मामले में न पड़े, हिंसा का शिकार ना हो, भीड़ का शिकार ना हो। अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, अपने देश की तरक्की पर ध्यान दें। हमारा देश को किस तरह से आगे ग्रो करना है, हमारे भारत को किस तरह से तरक्की का रास्ता बनाना है, भारत को एक बेमिसाल देश बनाना है, भारत को महान बनाना है, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में दिखाना है और हमारे जो भारत की एकता, सफलता और विकास जो है उस पूरे दुनिया को दिखाना है। तो हमें और आपको एक रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंगल लकड़ी अकेला रहता है तो उसे आप यूं तोड़िएगा ना तो टूट जाएगा, और उसी लकड़ियों को अगर धागे से इकट्ठा करके 4 लकड़ी बांध कर उससे रस्सी से बांधते हैं तो वो मजबूत हो जाती है और उस स्थिति में वो रस्सी नहीं टूटती है। तो हमें वो रस्सी बनना है मजबूती का, हमें वो 4 लकड़ी बनना है जिससे हमारा भारत मजबूत हो, जिससे हमारे देश मजबूत हो, हमारे भारत की संस्कृति मजबूत हो, हमारे भारत की तहजीब मजबूत हो, हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, हमारे भारत में रोजगार व्यवस्था मजबूत हो, हमारे भारत में टेक्नोलॉजी का केंद्र बने ताकि आने वाले नस्लों को आसानी हो। तो हमें और आपको खुद अच्छे रास्ते पे आना है, किसी भी इंसान के दबाव में ना आकर विवादित पोस्ट ना करे, धार्मिक पोस्ट ना करे। आपसे जो भी संभव हो अच्छी प्रतिक्रिया अपने बारे में लिखे, देश के बारे में लिखे, देश के विकासित राष्ट्र बनाने के लिए लिखे, देश में जिस तरह से बेरोजगारी है या किसी तरह का मामला हो उससे संबंधित लिखे, ताकि हमारे जो सरकार बैठी हुई है उसे पता चले कि देश में ये मुद्दे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है 2 भाइयों को लड़ाना, और हम अगर लड़ जाएंगे तो राजनीतिक पार्टियों का दबदबा हो जाएगा। दबदबा उसका होगा कि उसका परिवार बहुत मजबूत होगा, उसका बेटा बाल बच्चा अमेरिका में पढ़ेगा, लंदन में पढ़ेगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, उनको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा, बेहतर रोजगार मिलेगा, उसके पास BMW रहेगा। और हम और आप बाबा जी का टुल्लू लीजिएगा, क्योंकि हम और आप जल्दी उसक जाते हैं।
ये राजनीति पार्टियों के कारण और धार्मिक कट्टरताओं के कारण, उसकने के कारण अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो हमें और आपको अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी है। अगर इस तरह का कोई भी आदमी आपको उस्काने का काम करे, उनकी बातों को अनफॉलो करे, उनके बातों के खिलाफ विरोध करे, उनको समझाए कि हम लोग भारत को एक और नेक बनाना चाहते हैं और भारत की सफलता के लिए हम लोग मिलजुल कर काम करना चाहते हैं और भारत की तरक्की को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आने न जाने कितने ऐसे देश है जो टेक्नोलॉजी का केंद्र बन गया है। हमारे ही नज़दीक चीन है, हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र चीन है, वो जिस तरह से टेक्निक का उपयोग कर करके इतने रोजगार अपने देश में वो उत्पन्न कर रहे हैं और ऐसे से स्मार्टफोन का आविष्कार कर रहे हैं जो हमारे ही भारत में प्रत्येक नागरिक के पास स्मार्टफोन अगर होगा तो चीन से बना ही होगा। ना चीन का कोई ना कोई सामान भारत के किसी न किसी नागरिक के घर में ज़रूर होगा, क्योंकि चीन के लोग टेक्निकल चीज़ पर ध्यान देते हैं और धार्मिक स्थलों, धार्मिक कट्टरता पर ध्यान नहीं देते हैं, हिंसा पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण चीन लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार विकसित हो रहा है। तो हमें भी अपने अंदर के इंसानियत को जिंदा करना है, अपने अंदर के बुराइयों को ख़त्म करना है। हमें और आपको मेहनत करके भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत की एकता सफलता को पूरी दुनिया में दिखाना है कि हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो या किसी भी तरह का केंद्र हो, उसमें हमारी सफलता आसानी से होगी। मगर हम और आप जब तक शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम और आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में लाचार रहेंगे। तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, हमारा परिवार मजबूत हो। और आप लोगों से सदन निवेदन करने आया हूँ, किसी भी राजनीति, किसी भी धार्मिक कट्टरताओं के बातों में ना आए, उनके उस्काने के बातों में ना आए। वो उस्काने का काम करेंगे, वो आपको हिंसा कराने का काम करेगा। आप उन जैसे दानव दुष्ट शैतान के बातों में ना आए। अगर आप उसके बातों में आते हैं तो अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि होगा, किसी को लॉस होगा, तो आप और हम आम नागरिक को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ये राजनीति पार्टियों को नहीं होता है, ना राजनीति पार्टियों के बेटाओं को होता है। वो तो एसी में बंद रहकर देखता है कि हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हो रहा है हिंसा कराकर। तो हमें और आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहने से आपकी समस्या हमेशा दूर रहेगी, आपका परेशानी नहीं आएगी। अगर हमसे इस वीडियो में बोलने, बताने, समझाने किसी भी तरह की गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अपनी शिक्षा को आप लोगों के बीच प्रकाशित करूँ, पेश करूँ, ताकि हम भी भारत के सफल विकसित एकता बनाने में मैं भी कुछ अपनी भूमिका दूं, अपने बात के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। हमें और आपको सतर्क रहना है, किसी भी धार्मिक कट्टरता, किसी भी राजनीति पार्टियों के चक्कर में नहीं आना है, उनके उस्काने वाली बातों में नहीं आना। हमें और आपको शिक्षा व्यवस्था पर बात करना है। हमें और आपको भारत की विकास को किस तरह से मजबूत करना है, भारत की टेक्नोलॉजी व्यवस्था को किस तरह से मजबूत करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह से मजबूत करना है और भारत को दुनिया भर में विकसित बनाने के लिए हमें उस मसले पे बात करना है, उस मसले पर सोचना है। किसी भी धार्मिक कट्टरताओं के बारे में नहीं सोचना है। आप लोगों से बस निवेदन करना आया हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसे बंटने ना दें, इसे कटने ना दें। अगर आपके अंदर इंसानियत है, उन इंसानियत को जिंदा रखें। वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो भूखा हो या लाचार हो, उसकी मदद करें। उसकी मदद करने से आपके दिल में सुकून मिलेगा। इंसान का धर्म देखकर कभी मदद ना करें। वो अगर आप इंसान का धर्म देखकर मदद करिएगा तो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, किसी को ये पसंद नहीं है। आप किसी भी धर्म का मजहब ना देखें, धर्म ना देखें। अगर वो किसी तरह के समस्याओं में फंसा हुआ है,
तो उसकी समस्या दूर करने के लिए आप लोग से जो भी हो सके मदद करें, ताकि वो उस समस्या से निकल सके। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करे, कोई भूखा है तो उसे रोटी खिलाए, किसी का मजहब ना पूछे। आप लोगों से सदन निवेदन करता हूँ कि आप लोग आपस में मिलजुल कर रहें, किसी भी राजनीति, किसी भी धार्मिक कर्तव्यों के बातों में नहीं आना। हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है, विकास सफलता भारत बनाना है और आने वाली नस्लों को बेमिसाल भारत की एक नई बुनियाद देना है। इसीलिए हमें और आपको सतर्क रहना है, आपस में मोहब्बत के साथ रहिए। हमसे बोलने बताने में किसी तरह की गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा। आप सभी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके उस कमेंट को पढ़कर उस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दूँ और वीडियो बनाकर उस मसले पर अपनी विचार डालूँ। आज का जो हमारा टॉपिक था वो आप लोगों के बीच मैंने बता दिया है। फिर कल नए टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।